हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में तीन चीज़ें हैं। दो तो बहुत अच्छे अपडेट्स हैं और तीसरा है कि आपके कुछ ऑडियोज़ का रिव्यू। राइट। तो रिव्यू पे पढ़ने से पहले फटाफट वो दो अपडेट्स दे देते हैं। पहला अपडेट ये है कि मैंने खुद से चैलेंज लिया है फॉर दिस चैनल कि एटलीस्ट, ज़्यादा लंबा नहीं सोचेंगे, एटलीस्ट 7 डेज तक आई विल ब्रिंग डेली वन वीडियो ऑफ माइक ऑन सेशन। माइक ऑन सेशन आप पहले से देखते आ रहे हैं जो इस चैनल पे बहुत समय से हैं। अगर आप बहुत समय से इस चैनल पे हैं सो जस्ट हिट लाइक, टाइप एनीथिंग, आई एम ओल्ड, समथिंग लाइक दैट, कि पता चले कि कितने टाइम से लोग जुड़े हुए हैं इस चैनल से। तो वो जानते हैं कि माइक ऑन सेशन होता है और मैं कोई स्क्रिप्ट लेता हूँ, उसे परफॉर्म करता हूँ एंड वाइल परफॉर्मिंग मैं एक एक चीज़ आपको बताता हूँ कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन माई माइंड, कि कैसे मैं इसे एनालाइज कर रहा हूँ, कैसे इसे मैं आगे लेकर चलूँगा। तो वो 7 दिन तक स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो डेली मैं एक वीडियो लाऊंगा। अगर ये अच्छा रहा, रिस्पॉन्स भी अच्छा रहा, तो आई विल कंटिन्यू दिस, अदरवाइज 7 डेज तो रहेगा। सेकेंड अपडेट ये है कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक और ट्रेनिंग प्लान करी है, बट वो अभी भी जुलाई में नहीं है, अगस्त में है। बट ठीक है, काफ़ी समय से नहीं करी थी तो सोचा चलिए एक बार ट्रेन करते हैं। एंड मैक्सिमम आप जानते हैं कि इस ट्रेनिंग में 6 लोग रहते हैं, तो उसकी डिटेल्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। आपको एक गूगल ड्राइव का फोल्डर मिलेगा, उस फोल्डर के अंदर एक पीडीएफ है, उसमें डिटेल्स मेंशन्ड है। ये ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन वर्कशॉप है, यानी कुछ हिस्सा इसका ऑनलाइन रहेगा और कुछ हिस्सा ऑफलाइन। अगर आप दिल्ली के बाहर से हैं, दिल्ली एनसीआर के बाहर से हैं, स्टिल आप ये ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो तब भी आप मैसेज कर सकते हैं। विल प्लान समथिंग आउट कि आपका रिमेनिंग जो पोर्शन है वो भी ऑनलाइन हो जाए। बट अगर आप दिल्ली एनसीआर से हैं तो आपको जो एक पोर्शन ऑफलाइन का मिलने वाला है स्टूडियो में, तो वो क्यों नहीं लेना चाहेंगे आप, स्टूडियो एक्सपीरियंस, राइट। अब 6 लोग होते हैं मैक्सिमम, 2 ऑलरेडी साइन अप कर चुके हैं एंड जो प्रीवियस कुछ मैसेजेस आए हुए थे मेरे पास, आई ड्रॉप देम अ मैसेज एंड 2 लोगों ने साइन अप कर लिया। 4 स्लॉट्स ओपन हो गए हैं, रहते हैं अभी, तो आप देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, विच आर रिव्यूज। तो चलिए स्ट्रेट टू द पॉइंट। अब ये मेल आया था जून 24 को, ठीक है, काफ़ी दिन हो गए। और इसमें इन्होंने पहले लिखा है कि उनका प्राइमरी गोल है नरेटर बनना, ऑडियो बुक नॉवेल्स में नरेट करना, प्लस उनका बहुत मन करता है स्टोरी टेलिंग का। सो दिस इज़ वेरी गुड। ये इस जील के साथ, इस चाहत के साथ अगर आप आ रहे हैं, आप कर सकते हैं। चलिए सुनते हैं ऑडियो। आधी रात गई। ट्रेन से जब वो उतरी उसे अंदाजा भी नहीं था उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। स्टेशन पूरी तरह खाली था और हर तरफ बस सन्नाटा पसरा हुआ था। वो तेजी से कभी कभी लग रहा है कि आप बहुत अच्छा भी कर सकते हैं, और दूसरी तरफ लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा कि किस पॉइंट पे ध्यान दूं, बिकॉज ऑडियो बहुत मफल्ड सा है। ये आपने एडिट करके ऐसा करा है या रिकॉर्ड ही ऐसा हुआ है? अगर रिकॉर्ड ही ऐसा हुआ है तो प्लीज़ किसी और डिवाइस से रिकॉर्ड करिए, किसी और फ़ोन से करिए, ऐसे नहीं होता रिकॉर्ड। एंड अगर आपने एडिट ऐसे करा है तो ऐसे एडिट करके मत भेजिए, समझ में नहीं आ रहा। आप अच्छे से नॉर्मल वॉइस बिना किसी एडिटिंग अपने नेचुरल स्टाइल में एक बार बोल के भेजिए। आई विल बी इन अ बेटर पोजिशन। बट कुछ कुछ हिंट्स लग रहे थे कि यार अलग स्टाइल सा है थोड़ा आपके बोलने में, ज़्यादा समझ नहीं पाए। दोबारा भेजिएगा। आगे चलते हैं। अंजलि कुमारी, आपका ऑडियो। सॉरी अंजलि, मैं ये सुन नहीं पाऊंगा, इट्स एन MP4 फॉर्मेट, प्लीज़। जैसे मैंने मेंशन करा है, जो भी भेजना चाहता है MP3 फॉर्मेट में भेजिए, 1 मिनट से कम, विदाउट म्यूज़िक। स्क्रिप्ट साथ में हो तो बहुत ही अच्छा। ये MP4 है, आप इसको प्लीज़ MP3 वगैरह में भेजिए। गोविंद जी, आपका टेक सुनते हैं। अकेले पुत्र ने पिता का दाह संस्कार किया। तब कौटिल्य ने गंगा का जल हाथ में लेकर शपथ ली, हे गंगे, जब तक हत्यारे धनानंद से अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध नहीं लूंगा, तब तक पकाई हुई कोई वस्तु नहीं खाऊंगा। जब तक महामात्य के रक्त से अपने बाल नहीं रंग लूंगा, तब तक ये शिखा खुली ही रखूंगा। मेरे पिता का तर्पण तभी पूर्ण होगा जब तक हत्यारे धनानंद का रक्त पिता की राख पर नहीं चढ़ेगा। हे यमराज,
धनानंद का नाम तुम अपने लेखे से काट दो। क्या बात है, मजा आ गया सुन के। मतलब ऐसा ऑडियो जब आता है तो ऐसा लगता है यार ये एफर्ट दिख रहा है। ये होता है कि मतलब कैरेक्टर में जाना और पिच के साथ खेलना। मजा आया जी, बहुत मजा आया आज। वेरी गुड गोविंद जी, कीप इट अप। आगे सुनते हैं गोपी, आपका ऑडियो। गोपाल, ओके, नाम में ईमेल में उसमें गोपी था, आई एम गोपाल सिंह। ओके, आपका भी ऑडियो आई एम सॉरी नहीं सुन पाऊंगा। MPEG फॉर्मेट, एक अलग ही वीडियो फॉर्मेट आ गया अब, उसमें आपने भेजा है, तो प्लीज़ इसे MP3 में भेजिए, अच्छा रहेगा, सुन पाऊंगा। आगे है लो-फाई सुनो। चांद और जुगनू। एक समय की बात है, रात के अंधेरे में जब आसमां में तारे टिमटिमा रहे थे और ठंडी हवा चल रही थी, वो एक छोटा सा जुगनू था। उसका नाम था चंपू। चंपू बहुत खुश रहता था क्योंकि उसके पास एक छोटी सी रोशनी थी जिससे वो रात को समझ सकता था। एक रात चंपू ने आसमां में चांद। तो देखिए, जैसे आपने मेल में लिखा भी है, अब इसको और बेहतरीन बनाने के लिए यही प्रॉब्लम है कि आप एक ही पिच में, एक ही टोन में थ्रू आउट बोल रहे हैं। इट्स जस्ट अभी आप लेवल 1 कर रहे हैं वॉइस ओवर का, विच इज रीडिंग, कि अभी आप पढ़ रहे हैं क्या लिखा है, बट यू हैव टू स्टार्ट परफॉर्मिंग। वॉच वीडियोस, माइक ऑन सेशंस देखिए, आपको समझ में आएगा कि ओके आप किस तरह इसे और एक लाइन को बोल सकते हैं। जस्ट एग्जाम्पल के तौर में आपको करके बताता हूँ। अभी आपने लाइन पढ़ी, एक समय की बात है, रात के अंधेरे में जब आसमान में तारे टिमटिमार, कुछ भी फ्लक्चुएशन, मॉड्यूलेशन कुछ नहीं है, पॉज भी कुछ नहीं, एक बस आपने वो चाबी लगी और बोलना शुरू। नहीं, रुकिए। एक समय की बात है, रात के अंधेरे में जब आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे और ठंडी हवा चल रही थी, वहां एक छोटा सा जुगनू था। उसका नाम था चमकू। चमकू बहुत खुश रहता था क्योंकि उसके पास एक छोटी सी रोशनी थी जिससे वो रात को चमक सकता था। अब इस लाइक आप वो फील कर रहे हैं जो आप बोल रहे हैं, आप इमेजिन कर रहे हैं जो भी हो रहा है। रात को ठंडा ठंडा मौसम, जुगनू दिखाई दिया, चमक दिखाई दी, वो फील जब तक नहीं होगा आपके रिकॉर्डिंग में नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अवनीश, आपका ऑडियो। कुछ बड़ा करना है तो अपनी राह खुद चुनो। भेड़ बकरियों की तरह नहीं, शेर की तरह चलो। कितना भी कठिन हो रास्ता, हर हाल में आगे बढ़ो। खुद को किसी से कम मत समझना, तुम में भी कुछ बात है, कुछ करने के जज्बात। देखिए, अगर आपको मोटिवेशनल करना है, पहली बात तो इसमें थोड़ा उच्चारण का भी प्रॉब्लम था। जैसे शेर है, आपने बोला शेर, तो श और स का इशू है दोस्त, उसको ठीक करना पड़ेगा। ये श है, ठीक है, स नहीं है, स अलग लिखा जाता है, ये श है, शेर है, शेर नहीं। और जब आपको मोटिवेशनल करना है तो आपके वर्ड्स में ऐसी जान होनी चाहिए कि सामने वाले को सुनने में लगे कि यस आई वांट टू डू इट। बट अभी कुछ उतार चढ़ाव नहीं है आवाज में, ना वो एक एनर्जी सुनाई दे रही है इस टाइप की ऑडियो के लिए। आपने हाथ से लिखा है इसलिए कुछ वर्ड्स को पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, बट एक दो लाइंस पढ़ के देखते हैं। कुछ बड़ा करना है तो अपनी राह खुद चुनो। मोटिवेशनल में क्या होता है, पॉजेस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है मेरे दोस्त। यहां पे आप जहां पॉज लोगे ना, ग्रेविटी बनाओगे सेंटेंस की, वो मायने रखता है। अपनी राह खुद चुनो, भीड़ बकरियों की तरह नहीं, शेर की तरह चलो। अब जब आपने बोलना है तो शेर को भाई लगना चाहिए कि शेर की तरह चल रहे हैं, वो आपकी आवाज में आना चाहिए, तब काम बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं। रेहान खान, आपका ऑडियो सुनते हैं। इसको मैं प्ले नहीं कर सकता दोस्त, कॉपीराइट इशू आएगा, प्लस MP4 है। आप डबिंग की जगह वॉइस ओवर का भेजेंगे तो बेटर है। डबिंग में ये प्रॉब्लम है, मैं अगर ये डालूंगा तो कॉपीराइट आ जाएगा। ऑडियो फॉर रिव्यू, थ्रोन यू मी। ओके, आपका ऑडियो सुनते हैं। जब देवता ने दुनिया को बनाया तब उन्होंने इंसानों के साथ विचेस को भी बनाया ताकि वो इंसानों की मदद कर सके। लेकिन इंसान टेक्नोलॉजी में इतने आगे निकल चुके हैं कि उन्हें किसी भी विच की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए वो दुनिया की हर एक विच को मार देना चाहते हैं। इसमें किसी भी इंसान को कोई आपत्ति नहीं है, बस एक को छोड़कर, जिसका ओके,
अभी क्या है कि पहली बात मुझे जो याद है मैं फटाफट बताता हूँ। एक आपकी टोन है सेट, वो एक रिदमिक टोन चल रही है सिंग सॉन्ग, इस तरह से एक रिदम आपकी आवाज़ में चल रहा है। ट्राई टू ब्रेक दैट रिदम, सरप्राइज द ऑडियंस, सुनने वाले को। कुछ वर्ड्स में क्लैरिटी की कमी है, थोड़ा सलाइवा ज़्यादा जनरेट हो रहा है, और टेक्नोलॉजी वर्ड है वो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन अलग था यार। टेक्नोलॉजिया बोलिए, टेक्नोलॉजिया, राइट। बाकी अच्छा हो सकता है, बेटर हो सकता है, दोबारा भेजिएगा थोड़ा सा और स्क्रिप्ट के साथ। एंड जो टोन है थोड़ा सिंग सॉन्ग की जगह आप पिच कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, पॉजेस पे ध्यान दीजिए। अभी विदाउट पॉजेस वो एक साथ चले जा रहा है एक रिदम में। आगे बढ़ते हैं। मैं पूरी दुनिया को असली पेन दिखा दूंगा। ये सारी लड़ाइयाँ उस पेन की खौफ से रुक जाएगी। इस तरह मैं दुनिया को नियम और अमन के रास्ते चलना सिखा दूंगा। अमन को हासिल जो भी आपने कोशिश करी है वो थोड़ी कंफ्यूजिंग है, बिकॉज ऐसा लग रहा है आप, ये आवाज़ आपकी है नहीं और बहुत ओवर करके आप इसे बनाने की कोशिश कर रहे हो। एंड अच्छी बात क्या है कि ग्रेन है आपकी आवाज़ में, अगर आप इसे सही से यूटिलाइज करिए तो बहुत अच्छा ग्रेन आपको इस्तेमाल हो सकता है। पर जब आप ये कोशिश कर रहे हैं ना ओवर, तो वर्ड समझ में नहीं आ रहे, वर्ड्स की क्लैरिटी नहीं हो पा रही उस वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है। जंगल में हाथियों के राजा गजराज का शासन था। एक बार बहुत लंबे समय तक बारिश नहीं हुई, सारी झीलें सूखने लगी। सारे हाथी राजा के पास पहुंचे, कुछ उपाय के लिए कहने लगे। ठीक है, अब पता है इस ऑडियो में क्या हो रहा है। आप दोबारा सुनिएगा, इस पॉइंट के बाद आपकी सब लाइंस एक ही टोन में एंड हो रही हैं। आप कुछ भी कह रही हैं तो वो ऐसे ही एंड हो रही हैं। हर लाइन की आखिर में ऐसे ही आ रहा है, ऐसा नहीं चलता। इट्स लाइक आप सेंटेंसेस पढ़ रही हैं एक टोन पकड़ के, बट उसमें घुसी नहीं है, उन सेंटेंसेस को फील नहीं कर रही, उन वर्ड्स को फील नहीं कर रही। तो एक ही, जैसे कहते हैं ना, पंक्चुएशन एक ही तरह से चल रहा है, और पॉज कई जगह, मतलब कई तो नहीं, एक दो जगह ठीक नहीं लगे पॉजेस। अब ये मैं आपको बता सकता हूँ। तो चलिए ये अब लास्ट ऑडियो करते हैं इस वीडियो का। चलिए दोस्तों, सुनते हैं आज की एक खास कहानी। एक ऐसे भिखारी की कहानी जिसकी सोच ने उसकी किस्मत बदल दी। ये सिर्फ एक भिखारी की बात नहीं है, ये बात है उस हर इंसान की जो अपने हालात को तो बदलना चाहता है पर अपनी सोच को नहीं छूता। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, एक भिखारी से व्यापारी तक का सफर। ठीक है मैम, आपको इस ऑडियो में क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा और इमोशन डालना पड़ेगा। अभी इमोशन नहीं है, आवाज़ में शाइनेस है, और उसके बाद भिखारी है। एक जगह आपने बोला भिकारी, एक जगह आपने बोला भिखारी, तो वो इनमें से कुछ नहीं है, भिखारी। तो जहाँ पे ख है वो वहाँ पे आपको करना पड़ेगा। वर्णमाला में क ख वाला इशू आया। उसके बाद सेकंड जो मैंने बताया, इमोशंस इसमें होंगे तो अच्छा रहेगा, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोरी टेलिंग बहुत ज़रूरी है। सेकेंड ऑफ ऑल किड्स के लिए, बच्चों के लिए, सो हैव टू बी मोर इंटरेक्टिव मे बी नॉट द राइट वर्ड, बट मोर एक्सप्रेसिव। लार्जर देन लाइफ हर चीज़ रिप्रेजेंट करनी पड़ती है बच्चों की कहानियों में, तब जाके उनका इंटरेस्ट बनता है। उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये लास्ट ऑडियो था विच वॉज सेंट ऑन जुलाई 3, बट इसके बाद भेजा गया है जुलाई 8 को। तो अब जल्द ही नेक्स्ट वीडियो आती है, उसमें जुलाई 8 के ऑडियो से कंटिन्यू करूँगा। एंड कुछ रिव्यू, कुछ एक दो ऑडियो बहुत ही तगड़े आए, बहुत ही मज़ा आया। बाकियों को वो एक ना सेम चीज़ है, अब आप लोग अटेम्प्ट दिए जा रहे हैं, बट जहाँ मिस्टेक्स है उस पर काम नहीं कर रहे, उस पर काम करना ज़रूरी है। उच्चारण पे, इमोशंस पे वीडियोस देखते रहिए, माइकॉन सेशंस देखिए, इस्टेब्लिश्ड और जो आर्टिस्ट्स हैं उनको सुनिए, तब आपको पकड़ एक मिलेगी, अच्छा ये कैसे बोल रहा है। एंड चलते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं। माइकॉन सेशंस आएंगे आपके लिए, और यस नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू गेट ट्रेन्ड। ओके, सी यू, टेक केयर एंड बाय बाय।